Brought to you by Sunova BioSlim. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं सुनोवा बायोस्लिम। हमें सेहत पर मेल आया पंकज का। पटना के रहने वाले हैं। उनके पिताजी की उम्र 65 साल है। उन्हें कई सालों से डायबिटीज है। कुछ समय पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। डायबिटीज और किडनी से जुड़ी दिक्कतों के कारण उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो रही है। इस साल उन्हें कुछ लक्षण महसूस होना शुरू हुए जो पहले कभी भी नहीं दिखते थे। शुरुआत हुई नाक बहने से। कभी कभी नाक बंद रहती थी, कभी कभी बहती थी। फिर धीरे धीरे साइनस का दर्द शुरू हो गया। चेहरे पर सूजन रहने लगी, लगातार छींकें आती थी, बुखार हो जाता था। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उन्हें फंगल साइनोसाइटिस के कारण ऐसा हो रहा है। पंकज बताते हैं कि डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पिताजी की एक सर्जरी होगी, पर इसके बावजूद ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। सर्जरी के बाद भी दवाइयां चलती रहेंगी। अब पंकज जानना चाहते हैं कि क्या फंगल साइनोसाइटिस का कोई पक्का इलाज है? क्या बिना सर्जरी इसका इलाज हो सकता है? देखिए, फंगल साइनोसाइटिस का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका पता जितनी जल्दी लग जाए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि इलाज में देरी कंडीशन को और ज्यादा बिगाड़ देती है और फिर इसका पक्का इलाज नहीं हो पाता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फंगल साइनोसाइटिस होता क्या है। फंगल साइनोसाइटिस एक साइनस का इन्फेक्शन होता है और साइनस के इन्फेक्शन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन फंगल साइनोसाइटिस खास तौर से एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि साइनसेस में होती है। साइनसेस हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो नाक के दोनों तरफ 5 ग्रुप ऑफ साइनसेस होते हैं और इसमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन इसलिए ज़्यादा मायने रखता है कि हमारी जो साइनसेस हैं वो हमारी आँख और दिमाग से बहुत करीब हैं और साइनस एक बॉक्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी दीवार बहुत पतली होती है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर ट्रीट ना किया जाए तो उसकी दीवारों को तोड़ के वो आँख और दिमाग में जा सकता है, खास तौर से फंगल इन्फेक्शन। नॉर्मल जो पॉपुलेशन है उसमें फंगल साइनोसाइटिस इतने आसानी से नहीं होता। फंगल साइनोसाइटिस अक्सर उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो किसी भी वजह से जिनकी इम्यूनिटी शरीर की कम हो गई है, जैसे कि डायबिटीज़ है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर हमने उसको मैनेज नहीं किया तो उसमें ये फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या पेशेंट को किसी तरह का कोई कैंसर है या पेशेंट का कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट या बाकी इस तरह की कोई भी प्रोसीजर हुआ है, तो उसमें उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि ऑर्गन रिजेक्शन ना हो। तो उन केसेस में फंगस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फंगल साइनोसाइटिस के कुछ लक्षण होते हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हम जल्दी ही एक नाक कान गला विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं। और जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो नाक बंद होना, नाक से किसी तरह का गंदा पानी बहना, या कभी कभी आपको लगे कि नाक से जो पानी आ रहा है उसमें कुछ खून की छींटें हैं, या नाक से स्मेल आना। और कभी कभी आँख में भी उसके लक्षण सीधे दिखाई देते हैं कि आँख से अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है या आँख ठीक से मूव नहीं कर रही या किसी भी तरह से चेहरे के पास कुछ सुन्नपना है, इस तरह की जो लक्षण हैं ये अक्सर फंगल साइनोसाइटिस के लक्षण होते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी है क्योंकि इसका इलाज जड़ से तभी हो सकता है जब इसको बहुत जल्दी पकड़ा जा सके। और इसका इलाज सिर्फ सर्जरी नहीं है, इसके बाद हमें पेशेंट को दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अगर जल्दी ये पकड़ा जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज़ जिस हिस्से में ये बीमारी होती है वो हिस्सा हमें साफ़ करना पड़ता है। इसको बहुत डिटेल में यहाँ बताना हमारे लिए संभव नहीं होगा, पर हम ये कह सकते हैं कि इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव 2 तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। इन्वेजिव में ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो साइनस की दीवारों को तोड़कर इधर उधर आँखों में और दिमाग में फैल जाता है, और जो नॉन इन्वेजिव है उसको सर्जरी और लगातार फॉलोअप के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। फंगल साइनोसाइटिस का डायग्नोसिस नाक कान गला विशेषज्ञ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई शक है कि आपको फंगल साइनोसाइटिस के लक्षण हैं जैसा कि हमने अभी बताया,
तो ये बेस्ट है कि आप एक नाक कान गला विशेषज्ञ के पास जाएं और वो आपकी एक नाक की एंडोस्कोपी करेंगे। दूरबीन से जांच करने में ऐसे बहुत क्लियर लक्षण उन्हें दिखाई देते हैं जिनसे उन्हें पता लगता है कि हाँ, ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और उसी समय वो आपका कुछ अगर डिस्चार्ज होता है तो उसे ले लेते हैं। अगर कोई मांस बढ़ा हुआ दिखता है तो तुरंत बायोप्सी ली जाती है और वो भेज दी जाती है। सबसे पहला तरीका यही होता है। बाकी हम MRI और CT स्कैन से कर सकते हैं आपका डायग्नोसिस, लेकिन बेहतर है कि आप सबसे पहले एक नाक की दूरबीन से जांच कराएं। फंगल साइनोसाइटिस उन्हीं लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को हुआ जिनकी इम्यूनिटी भी ठीक थी। तो इससे बचाव के तरीके क्या हैं? इससे सबसे पहला बचाव है कि अगर आपको शरीर में कोई भी बीमारी है, जैसे शुगर है या आप कोई और दवाई ले रहे हैं किसी और बीमारी के चलते हुए, कैंसर या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो आप अपने सारे सिस्टम कंट्रोल में रखें। आप लगातार अपना चेकअप कराएं। आपका डॉक्टर आपको लिस्ट देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो, या क्या क्या लक्षण हैं जो आपको बता सकते हैं कि इस तरह की समस्या हो सकती है। लेकिन बाकी लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, उनको भी अगर इस तरह के कोई लक्षण महसूस होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, उस लक्षण में उनको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा जैसे धूल मिट्टी है या हम खेतों में काम कर रहे हैं जहाँ की नॉर्मली फंगस होती है, मिट्टी में प्रेजेंट होती है, तो वहाँ अगर हमें कोई तकलीफ़ है, सांस की बीमारी है या छींकें आ रही हैं या हम डायबिटिक हैं, तो उन सब वहाँ पर हम थोड़ा सा अपना ध्यान रख सकते हैं। और इलाज, जैसे कि मैंने बताया, फंगस का इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी सिर्फ बीमारी को साफ़ करने के लिए होती है। तो ये पेशेंट अगर ये सोचें कि हमें फंगस साइनोसाइटिस हो गया है और ये ऑपरेशन से पूरी तरह ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। इसका इलाज ऑपरेशन और दवाएं दोनों हैं। जैसा डॉक्टर ने बताया, सर्जरी के बाद भी फंगल साइनोसाइटिस का पक्का इलाज नहीं हो पाता है। ये तभी मुमकिन है जब इस इन्फेक्शन को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप लक्षणों पर नज़र रखें। अगर आपको इम्यूनिटी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर निशी के बताए गए लक्षणों को इग्नोर ना करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए, अगर पीरियड्स इर्रेगुलर होने के कारण आपका वजन बढ़ रहा है तो क्या करें। जिन भी लोगों को पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOS होता है, उन्हें वजन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, जैसे वजन बहुत एकदम से बढ़ जाता है और काफ़ी कोशिशों के बाद भी नहीं घटता। तो ऐसे में क्या किया जाए? पर इससे पहले ये जान लेते हैं कि PCOS के कारण वजन ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है। देखिए, हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है इंसुलिन। इसी की वजह से खाने से मिलने वाली शुगर एनर्जी में बदलती है। PCOS की वजह से इंसुलिन का काम करना मुश्किल हो जाता है, यानी आपके शरीर में शुगर इकट्ठा होती है और आपका वजन बढ़ने लगता है, खासतौर पर आपके पेट के निचले हिस्से में। तो PCOS के केस में वजन कैसे कम कर सकते हैं? अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम रखें। इसका सीधा असर आपके इंसुलिन के लेवल पर पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा हुई तो वह एनर्जी में नहीं बदल सकेगा, इसलिए वो खाने अवॉइड करिए जिसमें कार्ब्स हों, जैसे कि ब्रेड, आलू, सोडा, मीठा वगैरह। ढेर सारा फाइबर खाइए। अगर आपको PCOS है तो फाइबर वाला खाना खाने से वजन कम करने में आसानी होगी। इसकी वजह से शुगर आसानी से एनर्जी में बदलेगी। फाइबर के लिए आपको केला, संतरा, सेब, दाल वगैरह ये सब खाना चाहिए। प्रोटीन खाइए। प्रोटीन की वजह से आपका ब्लड शुगर स्थिर रहता है और आपका पेट भी ज्यादा लंबे समय तक भरा हुआ लगता है। आपको जंक खाने का मन नहीं करेगा। प्रोटीन के लिए आप अंडे, दूध, मीट, सी फूड वगैरह खा सकते हैं। वेट ट्रेनिंग करिए। देखिए, अगर आपको PCOS है तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, पर किस तरह की एक्सरसाइज? वेट ट्रेनिंग, साथ ही कार्डियो भी मदद कर सकता है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चलिए। साथ ही घर पर पानी की कुछ बोतलें भरकर उनको डंबल की तरह उठाइए। सब्जी का थैला उठाइए, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, 5 किलो तक चल सकता है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए, एसिड रिफ्लक्स से निपटने के लिए क्या पीना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स यानी कि सीने में जलन महसूस होना। ये तब होता है जब पेट में बनने वाला एसिड एसोफेगस में चढ़ने लगता है। एसोफेगस यानी गले और पेट को जोड़ने वाला एक ट्यूब। ऐसे में कुछ ड्रिंक्स हैं जो एसिड रिफ्लक्स से निजात दिला सकती हैं। इनके बारे में हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट नेहा रंगलानी ने।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। दरअसल एसिड रिफ्लक्स से निपटने के लिए जरूरी है कि आपका खाना ठीक से पचे। इसके लिए पेट में मौजूद सेल्स और एसिड का प्रोडक्शन ठीक होना जरूरी होता है, जिसमें मदद कर सकती हैं कुछ ड्रिंक्स जैसे खीरे का जूस। खीरे में भरपूर पोषण होता है, इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साथ ही ये डिहाइड्रेशन में भी मदद करता है। दूसरी ड्रिंक है नींबू पानी। तीसरा है जिंजर वाटर यानी कि अदरक का पानी। यह शरीर में आई अंदरूनी सूजन से निपटने में मदद करता है। और चौथा है नारियल पानी। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिससे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।